अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देखिए, खास इलायची वाली चाय। इसके लिए हम दोनों के लिए। वो कहते हैं ना कि एक कप से चाय पीने से रिश्ता गहरा होता है। रिश्ता गहरा होने के लिए रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। हम हर किसी के साथ एक कप से चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। आपकी सेवा करने से ही तो मुझे खुशी मिलेगी। बनावटी मिठास से हमें परहेज है, इसलिए मिठास कम करने के लिए हमें पानी मिलाना पड़ा। हमारी सेवा समझ के वो फर्श साफ कर देना। क्या कर रहे हो तुम? जाना है कानपुर और दिल्ली की टिकट कटा रही हो? क्या मतलब है आपका? हमारा ये मतलब है कि तुम्हारी दाल माँ के सामने ऐसे नहीं गलने वाली। तो कोशिश भी क्यों कर रही हो? अगर केतकी को अपने इशारों पर नचाना चाहती हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले दादी को अपने वश में करना होगा। एक मिनट दीदी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने मुझे पहले कहा कि आंटी को अपने साइड करो, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रही हैं कि दादी को। क्या है ये सब? क्या करना क्या है मुझे? दादी ही माँ तक पहुँचने की सीढ़ी है। उस केतकी को घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी के जोड़े में फोटो तो देख ली, लेकिन फोटो मुड़ी हुई थी। किसके साथ है वो भी नहीं देख पाए। इस लड़की की पहेली सुलझाने के लिए हमें वो फोटो देखना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि माँ की बात का तुम्हें बुरा जरूर लगा होगा, पर एडजस्ट करने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। 50 लाख का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारा एल्बम भी जरूर लॉन्च होगा। पता है, कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। पूरी रात यही सोच रहा था कि मेरी कालिंदी बिना एसी के इस रूम में सो रही होगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एसी भी लगवा दूंगा। वरदान जी, हम हैं।
यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता था वरदान जी कि आपके ऑफिस का रास्ता इस कमरे से होकर जाता है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते। दादी, आपको पता है बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। अरे बहुत गुणी है ये, लेकिन यहाँ ना किसी को इसकी कदर नहीं है। हमसे कह रही थी ये कि आपको देखकर ना इससे इसकी दादी की याद आती है। सच में दादी, आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सेवा बस करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। तुम्हारी दादी जिंदा है तो तुमने उनके भी पैर ऐसे ही दबाए होंगे। सॉरी दादी, जोर से हो गया ना। हमारी सेवा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना, तो इस घर के रीति रिवाज जानने होंगे तुम्हें। हमारे लल्ला को हमेशा खुश रखना होगा। अरे वही तो हमारे जीने का सहारा है। दादी, एक बात पूछूं? मैं इस घर में सबसे मिली, लेकिन वरदान के पापा को कभी नहीं देखा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? चला गया वो इस घर को छोड़ के बहुत साल पहले, फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। तो आप लोगों ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? अब तुम्हें क्या पता है बेटा, इस सब की जिम्मेदार ना हमारी बहू है। उसी के वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया। उसने उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। यही तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं आसानी से इस बुढ़िया को अपनी तरफ कर सकती हूँ। ये लीजिए पानी। आपका सहेली किधर है? वो बाथरूम का ही है। लेकिन हमारा बाथरूम तो उधर है। उधर बाथरूम इस तरफ हो या उस तरफ? इस घर में तो हर जगह संगीत ही संगीत गूंज रहा है। उस्ताद जी, आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे संगीत सिखाइए। आइए। ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है? ये रंग बिरंगी तीलियां? ऐसे ही तीलियां तो हमारे घर के तुलसी में थी। इसका मतलब वो औरत काला जादू करती है। कोई आवाज आया। इन अंकल को कहीं शक ना हो जाए कि खेत के कमरे में है।
वो कुछ तो टूटा है लगता है। उस्ताद जी, आप मेरी क्लास छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा दिल दुख जाएगा। अरे लेकिन आवाज देखना पड़ेगा ना, क्या टूटा। कुछ नहीं हुआ उस्ताद जी, आप बैठिए ना, मैं आपको गाना सुनाऊं। हाँ सुना। आजा राजकुमार, आजा राजकुमार, आजा आजा राजकुमार। अरे ये आवाज किधर से। तुम इधर क्या करता है? हम बाथरूम गए थे। लेकिन हमारा बाथरूम तो इधर है। इधर है? इधर। हम अरे बाथरूम छोड़िए ना, आपके घर में तो हर जगह सुर ही सुर गूंजते हैं। हाय। उस्ताद जी, क्या हुआ? कोई आवाज आ रही थी ना वहाँ। नहीं ऐसा कुछ खास बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली होगा, वो कुछ गिरा दिया होगा बस। रेशमा, हमने बहुत संगीत सीख लिया आज के लिए, चलो अब चलते हैं। अरे नहीं कैसे चलते हैं, आप तो माँ के आगे गए ही नहीं। माँ के आगे बहुत दूर तक जाना है। वो हमारे शौहर के आने का वक्त हो गया है, तो हमें चलना होगा। हाँ, और अगर इसके शौहर को गुस्सा आ गया ना, तो इसके अंदर से बड़े दर्द भरे सुर निकलेंगे। नहीं दर्द की कोई जरूरत नहीं है, आपका जब मन करे तब आ जाओ, हम इसी शहर में हैं। जी। बेटा संगीत मतलब साधना करोगी तो संगीतकार बनोगी। कालिंदी चैटर्जी में सबसे जरूरी है माँ, सारे गा माँ। चले? संगीत मारुति शुभदीप दास। नैना, ये देखो, इस लिफाफे पर कालिंदी चैटर्जी लिखा है। उसका नाम तो कालिंदी दास है ना? कालिंदी दास को खेल में हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है केतकी। आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, और फिर उनसे लड़ने की तो तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं होगी। खेल की बात छिड़ी और मेरे खेल का मोहरा भी आ गया। क्या सोच रही है केतकी? नैना, हमारा शक सही निकला। ये लड़की जैसे दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है नैना, हमें ना इसके घर में काला जादू का सामान मिला। What? काला जादू? हाँ नैना, उसके पास हमारी एक फोटो थी और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी दिखी, और वैसे ही तीलियां हमें हमारे घर पर भी मिली थी। इसका मतलब वो औरत जरूर वरदान जी पर कोई काला जादू कर रही है। Oh my God, केतकी, this is so horrible। तो अब क्या करेंगे हम? नहीं नैना, जादू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद, ये सब वरदान जी के ऊपर कवच बनकर उन्हें सारी नकारात्मक शक्तियों से बचाएंगे। लेकिन ये चिट्ठी पर उसका नाम अलग क्यों है? क्या कालिंदी ऐसा कोई खेल खेलने जा रही है जिससे वरदान जी और हमारे परिवार को खतरा हो? मीठी बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आज स्कूल में कौन सी पोएम सीखी? एप्पल खाओगे? छोड़ो अबे, हमें रूम में जाना है। अरे बेटा बैठो, तो बैठो। देखो, रूम में तो चले जाना, पहले थोड़ी देर बैठ के मुझसे बातें कर लो। मुझे ना आपसे फ्रेंडशिप करनी है, और आपको पता है जो भी मेरा फ्रेंड बनता है ना, उसके लिए मैं एक बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आती हूँ डेली। हमें नहीं खाना चॉकलेट, जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना, उनके दांत चूहे ले जाते हैं।
हमें जाने दो, हमें भूख लग रही है। रुको रुको, आपको भूख लग रही है ना? तो मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी मम्मा भी नहीं है यहाँ पर आज। हमें नहीं खाना आपके हाथों से खाना। पर क्यों नहीं खाना? क्योंकि आप बैड गर्ल हो। आपकी वजह से हमारे पापा को पनिशमेंट मिली है। तो बेटा मैं बैड गर्ल हूँ, तो पता है बैड गर्ल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि बैड गर्ल को गुस्सा आता है तो क्या होता है? पता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आपके पापा को पनिशमेंट मिली थी। लेकिन अगर आप और मैं फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, तो आप मुझे सिखा देना कि गुड गर्ल कैसे बनते हैं, ठीक है? फिर पापा को कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कालिंदी चैटर्जी और अभिनव चैटर्जी का मैरिज सर्टिफिकेट। 15 दिन में कोलकाता फैमिली कोर्ट में सबमिट करना है। मैरिज सर्टिफिकेट। इसका मतलब कालिंदी पहले से शादीशुदा है। ओह माय गॉड, मतलब एक शादी से भागकर अब वो तेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसा रही है। ये तो जितना सोचा था उससे भी बड़ी चालू निकली यार। जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम ये बात वर्धान जी को और घर वालों को नहीं बता सकते। नहीं तो वो तो यही कहेगी कि हमने कोई झूठी चिट्ठी बनाई है उसके खिलाफ। अरे केतकी, लेकिन पक्का सबूत लाएंगे कहाँ से? हमें पता है कि अब क्या करना है।